भगवानपुरा में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा इस बार बनाना है कांग्रेस की सरकार। बुधवार को नगर में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का आगमन हुआ। वहीं राजीव गांधी सभागृह परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले कांग्रेस पदाधिकारियों ने बाजार चौक स्थित महान क्रांतिकारी टंटे मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं आदिवासी स्वाभिमान यात्रा में शामिल युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष राजू टेकाम आदि शामिल हुए। क्षेत्रीय विधायक केदार डावर ने सीधी जिले एवं मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हुई हिंसा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हमारी समाज की महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस पर प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। वहीं सीधी घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चुप है। प्रदेश में आए दिन आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। विधायक ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही। प्रदेश महासचिव डॉक्टर गोविंद मुजाल्दे ने कहा कि इस बार आदिवासी की सरकार बनाना है, जिसके लिए आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। वहीं राजू टेकाम ने भी आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर एकजुट होकर आवाज़ उठाने की बात कही। अंत में प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि मणिपुर में पिछले 80 दिनों से जारी हिंसा पर केंद्र सरकार अब तक मौन है। आदिवासियों को एकजुट करने और प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ही आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। कांड हो, चाहे नेमावर कांड हो, चाहे मंदसौर की कांड हो, सब दूर हम आदिवासियों के साथ अत्याचार और करने वाला जो भी सामने आए वो भारतीय जनता पार्टी का नेता या उसका पदाधिकारी। इसलिए हमारे प्रदेश में जो सम्मान यात्रा निकली है, आदिवासी सम्मान यात्रा के लिए, ये पूरे प्रदेश में घूमेगी और सरकार को अब उखाड़ फेंकने के लिए आदिवासियों को अपने ताकत को जगाने के लिए। देखिए, मुख्य उद्देश्य यही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जबरदस्त आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी लगातार शोषण कर रही है और सरकार जितने भी आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। चाहे मणिपुर कांड हो, जहाँ बीजेपी की सरकार हो, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार। सारे आदिवासियों में ये बहुत बड़ा डर है कि मणिपुर की जो घटना हुई है वो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ है। जिस तरह से सीधी कांड हुआ, किसका नाम है? बीजेपी के नेता का नाम है। नेमावर में जब आदिवासी बहनों को जिंदा गाड़ दिया गया था, किसका नाम है? बीजेपी नेता का नाम है। नीमच में आदिवासी को गाड़ी से बांधकर रगड़ मार डाला, किसका नाम है? बीजेपी का नेता का नाम है। सिवनी में 2 आदिवासियों को पीट कर मार दिया, किसका नाम है? बजरंग दल और बीजेपी के लोगों का नाम है। तो साफ है कि बीजेपी षड्यंत्र पूर्वक एक एक कर आदिवासियों को खत्म करने का काम कर रही है। और इस यात्रा के माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश में 2200 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। 36 विधानसभाओं से होते हुए 18 जिलों तक पहुंच रहे हैं। सीधी से शुरू करिए और झाबुआ में 7 अगस्त को इसका समापन होगा। उद्देश्य है कि सारे आदिवासियों को एकजुट करें, उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़े, उनकी पहचान और सोच की लड़ाई लड़े, ताकि वो इतने सक्षम बन सके कि अगर उनके खिलाफ कोई अपराध हो तो ताकत से वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके। डॉक्टर विक्रांत भूरिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी है। आप लोगों के पास अभी बीजेपी आ रही है कि हम महिलाओं को इतने पैसे देंगे, आप किसानों को ये देंगे, सब पहले बोल रहे हैं। अभी पहले भी इनने बोला था कि हम गैस की कीमत कम करेंगे। गैस की कीमत कम हुई क्या? नहीं हुई। किसी के हाथ में सब्सिडी आ रही क्या गैस की? किसी के हाथ में नहीं आएगी। ये अभी चुनाव आ गया, इसलिए लोग घोषणा कर रहे हैं। आप लोग सावधान रहें, ये अभी घोषणा और आएगी। अभी बोलेंगे कि हम 1000 दे रहे हैं, बाद में 2000 ने 3000 बोलते रहेंगे। अभी पहले जब हमारे यहाँ आरक्षण चल रहे थे, आरक्षण को खत्म कर दिया इन लोगों ने। कमलनाथ जी ने एक योजना चालू की थी, जो प्राइवेट यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेगी उनमें 35% आपको आरक्षण देंगे। कोई आरक्षण नहीं दिया, इन्हें बंद कर दिया आके। मतलब जो भी ये बोलते हैं, इनने खुद ने अपने बलराम तालाब योजना निकाली थी, आप लोगों को याद होगा, थी ना एक बलराम तालाब योजना। आजकल वो 100 जहाँ अलाट होते थे वहाँ पे 10-15 अलाट करने लग गए हैं। मतलब धीरे धीरे कम कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जो बोलती है वो नहीं करती है, और जो नहीं बोलती वो करती है। अब हमारा सम्मान करने की बात करती है, हमारा सम्मान करने की बात करते हैं, और हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो बहुत टीवियों में विज्ञापन आता था, बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार क्या बोलते थे? अब की बार कांग्रेस सरकार बोलते थे क्या? बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार बोलते थे ना। क्या महंगाई कम हुई? देखो, आप लोग बोलते भी जाओ,
अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर कब बोलोगे? अभी नहीं बोलोगे। क्या महंगाई कम हुई? नहीं। क्या डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए? नहीं। और इन्होंने बोला था कि हम तो आदिवासियों को अपना परिवार का मानते हैं, आदिवासियों को हम अपने सिर माथे पे बिठाते हैं। आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने का काम किसने किया? भाजपा सरकार ने। किसने किया? भाजपा सरकार ने। इन्होंने कहा था